वेलकम टू जीएस कट। मेरा नाम है आकांक्षा मौर्य और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस ऑफ कंट्रीज, यानी कि देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे ही जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रेड क्लिफ रेखा किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? रेड क्लिफ रेखा किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भारत एवं पाकिस्तान की, यानी भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि जो रेड क्लिफ लाइन है यानी रेड क्लिफ रेखा है, इसका नाम इसके वास्तुकार सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर? सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था। ठीक है, यानी भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डूरंड रेखा निम्नलिखित में से किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? डूरंड रेखा निम्नलिखित में से किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है उसको क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। यानी डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? तो किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच, यानी इंडिया और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि भारत चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, यानी भारत चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, अगर यही बात की जाए कि पहली किसके साथ, तो भारत की बांग्लादेश के साथ पहली सबसे लंबी सीमा रेखा है। ठीक है दोस्तों, तो पहली किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। सो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और इंडिया चाइना के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? मैजिनोट रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों, किन देशों के बीच स्थित है? फ्रांस और जर्मनी के बीच, यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? मैजिनोट रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अब तक जितने क्वेश्चंस हो चुके हैं और जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, वीडियो पूरी देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंडनबर्ग रेखा किस देश के बीच स्थित है? हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों, किन देशों के बीच स्थित है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। ठीक है, यानी जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वीं समानांतर रेखा 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किन देशों के बीच सीमांकन रेखा के रूप में कार्य करता है? 17वीं समानांतर रेखा 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किन देशों के बीच सीमांकन रेखा के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों, याद रखना कि उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच जो सीमांकन रेखा है उसको क्या कहते हैं? 17वीं सीमांतर रेखा कहते हैं या 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, यानी 17वीं समानांतर रेखा या 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच सीमांकन रेखा के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? 20वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? तो किन देशों को विभाजित करती है? लीबिया और सूडान को विभाजित करती है। ठीक है, यानी लीबिया और सूडान को 20वीं समानांतर रेखा विभाजित करती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है?
22वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? तो किन देशों को विभाजित करती है? मिस्र और सूडान को, यानी मिस्र और सूडान को 22वीं समानांतर रेखा विभाजित करती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? 25वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? तो किन देशों को विभाजित करती है? मारिटानिया और माली को, यानी मारिटानिया और माली को 25वीं समानांतर रेखा विभाजित करती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? 31वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? तो किन देशों को विभाजित करती है? ईरान और इराक को, यानी ईरान और इराक को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? 31वीं समानांतर रेखा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? 38वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? तो दोस्तों किन देशों को विभाजित करती है? तो याद रखना, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है, यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? 38वीं समानांतर रेखा है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की जो सीमा रेखा है वो कौन सी है? 49वीं समानांतर रेखा है। ठीक है, तो 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच की रेखा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ऑर्डर नी से रेखा किन देशों को विभाजित करती है? ऑर्डर नी से रेखा किन देशों को विभाजित करती है? तो किन देशों को विभाजित करती है? जर्मनी और पोलैंड को, यानी जर्मनी और पोलैंड को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? ऑर्डर नी से रेखा। ठीक है दोस्तों, यानी ऑर्डर नी से रेखा जर्मनी और पोलैंड को विभाजित करने वाली रेखा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।